जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सचिन ऑडियो बुक में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का विकास। टॉपिक: संविधान शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा शब्द से हुई है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधान की जननी कहा जाता है। संविधान का जो ऐतिहासिक विकास काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य सदस्य थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद प्रथम जो उच्चतम न्यायालय है उसकी प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन का आरंभ हुआ था। 1813 का चार्टर अधिनियम, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की बात कही गई। ईसाई कमिश्नरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1833 का चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक कहलाए। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुद प्रतियोगिता का आयोजन किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। भारत में दास प्रथा विधि के विरुद्ध घोषित किया गया था। दास प्रथा वर्ष 1843 में समाप्त कर दी गई थी। अब आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आया था उस समय जो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तथा लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय हुए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें गवर्नर जनरल के आदेश करने को शक्ति प्रदान की गई। 1 वर्ष में जो गवर्नर जनरल की अध्यादेश की अवधि है उसे 6 माह होती थी। उसके बाद आता 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1892 के भारत शासन अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। उसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, हम जिसे कहते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था 1919 में। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था 1919 में, और प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था 1919 में। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यानी जो हमारी सिविल सेवा है इसे 1919 में उसका गठन किया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था 1919 के भारत संसद अधिनियम से। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया था। 1935 अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। भारतीय संविधान की अब जो रचना है कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ सरकार की बनावट। सरकार यानी संविधान, हमारा संविधान होता क्या है एक्चुअली में? जनता द्वारा नियमों व कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे हम
किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। संविधान में लिखित संविधान भारत और अमेरिका तथा जापान का लिखित संविधान है। अलिखित संविधान इंग्लैंड का है। विश्व का जो पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान का है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? मोनाको का है। आइवर जेनिंग ने कहा था, आइवर जेनिंग ब्रिटेन के हैं, इन्होंने कहा था भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर व बहुत आगे तक जाएगा। अब संविधान सभा की मांग किन किन लोगों ने की थी, हम आइए इसके बारे में आपको चर्चा करते हैं। संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के तहत की थी। फिर आता है 1922 में महात्मा गांधी ने भी संविधान की मांग की थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने दिया था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में संविधान की मांग की थी। 1931 में सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में एम एन राय का मतलब फुल फॉर्म होता है इनका मानवेंद्र नाथ राय, एम एन राय। सबसे पहले संविधान सभा की मांग इन्होंने किया था एम एन राय ने 1934 में। अब अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में लिनिथुगो के द्वारा पेश किया गया। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा पेश किया गया था। कैबिनेट मिशन का गठन 19 फरवरी 1946 को क्लेमेंट इटली द्वारा किया गया। भारत आया, कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो क्या डेट थी? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसकी रिपोर्ट 16 मई 1946 को दिया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट। कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, ए.बी. अलेक्जेंडर जो थे उस समय नौसेना के अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अनुसार 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। सदस्य है 389, ब्रिटिश प्रांत हैं 11। उस समय जो सदस्य 389 उसमें समय 2 रियासतों में बटा गया। ब्रिटिश प्रांत जो थे 11 प्रांतों में, जो 11 प्रांत थे उसमें 292 सदस्य निर्वाचित किए गए। देसी रियासतें थी 565 जिसमें 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे। चीफ कमिश्नर उस समय 4 थी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है। मतदाता 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभाओं में मतदाता हुआ था और इसमें एक वैक्स मताधिकार का इसमें प्रयोग नहीं। कैबिनेट मिशन के अनुसार चुनाव हुआ था इन सभी का, जिसमें वैक्स मताधिकार का प्रयोग नहीं। चुनाव की भी एकल संक्रमण प्रणाली से हुई थी। अब आते हैं कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित मंत्रिमंडल। पहली मंत्री जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण विभाग के मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला के मंत्री थे। सी.एच. भाभा कारखाना एवं बंदरगाह के मंत्री सी.एच. भाभा थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय के उस समय अध्यक्ष थे। संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का जब कुल अधिवेशन पूछे तो उसमें 12, संविधान निर्माण में अगर कुल अधिवेशन पूछे तो 11 हुए थे। आज़ादी से पहले कितने अधिवेशन हुए थे? 4 अधिवेशन हुए थे। अब संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन तीसरी बैठक में ही जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया।
आ गया था। इटली की घोषणा के अनुसार भारत जो था 30 जून 1947 तक भारत आज़ाद हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। अब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ था। उसके प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खां थे। गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। उस समय जो मंत्री थे उनकी हम चर्चा करते हैं। उस समय जो हमारे पहले मंत्री थे, प्रधानमंत्री जो थे, जो 1947 में जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। भीमराव अम्बेडकर विधि एवं कानून मंत्री थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी थे। वित्त मंत्री कारखाना एवं उद्योग B.N. गाडगिल। वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा थे। उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद आता है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बनकर तैयार हुआ। हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 24 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान की 3 प्रतियों में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। सर्वप्रथम हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सबसे अंत में राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। महिलाओं में सर्वप्रथम सबसे पहले हंसा मेहता ने हस्ताक्षर किया था। अब 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अंग्रेजी प्रति के जो उस समय अंग्रेजी प्रति पर जो सिग्नेचर किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। हिंदी प्रति पर बसंत कृष्ण वैद ने साइन किया। चित्रांकन प्रति राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल ने किया था। अब आते हैं संविधान की जो प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। संविधान की कुछ प्रमुख समितियां हैं, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संघ समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। तदर्थ एवं झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति N.A. सिन्हा थे। मूल अधिकार उप समिति J.B.P. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष K.M. मुंशी थे। आवास समिति के अध्यक्ष B. पट्टाभी सीतारमैया थी। अब प्रारूप समिति का उपनाम। प्रारूप समिति के 3 नाम हैं, देखे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति। इसे प्रारूप समिति का क्या है उपनाम। पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति का गठन यानी प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और प्रारूप समिति की जो बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, जब इसकी बात आएगी तो अल्लादी कृष्ण अय्यर, N. गोपाला स्वामी अयंगर
माधव कृष्ण राय, एन माधव राय ये भी थे, टी कृष्णमाचारी ये भी थे। ये सब संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी ये उसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में अपनाया था। जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब अपनाया था? 1789 में अपनाया था। भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भी 22 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल कर्तव्यों का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लिया गया था। भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत का संविधान न तो लचीला है न कठोर है, बल्कि दोनों का एक मिला जुला रूप है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारत शासन अधिनियम 1935, संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की जो आधारभूत संरचना है, ये तीनों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिए गए थे। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। जर्मनी का जो वाइमर संविधान था उसमें आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार दिया गया और अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का जो पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति है उसे भी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। जापान विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून की स्थापित प्रक्रिया उसे जापान के संविधान से लिया गया था। कनाडा के संविधान से केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो हमारी 7वीं अनुसूची के अंदर है अवशिष्ट शक्तियों से कनाडा के संविधान से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी होना, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है उसे भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लिया। केंद्र राज्य में जो संबंध है ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लिया गया है। संयुक्त बैठकें जो होती हैं हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन करता है। अब आते हैं ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान के लिए। एकल नागरिकता जो भारत ने इसे कहाँ किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की जो भूमिका है उसे भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। विधि का जो शासन है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप दो चीज़ का ध्यान रखेंगे, विधि का जो शासन है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन और विधि के निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। ये अब बाकी आता है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब आते हैं अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में जो अनुसूची है उसमें कौन कौन से विषय हैं, क्या कैसे है, उसे हम आपको समझाएंगे। तो पहली अनुसूची क्या है? इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाला वेतन का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथ, लेकिन तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा
राज्यपाल तीनों शपथ नहीं लेते हैं तीसरी अनुसूची के तहत। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। प्रतिनिधित्व का विवरण जो है इसमें जो है राज्यसभा जो केंद्र सभा में हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, यानी कि आप एक सीधा कहें सीटों का बढ़ावा देना, किस राज्य को कितनी सीटें देना है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से उपबंध। छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के राज्यों की जो जनजाति है क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में दिया गया है, यानी कि छठी पिछड़े हुए राज्यों को बढ़ावा देना, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों को बढ़ावा देना। सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची है संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, जिसमें इसमें 97 विषय हैं और 100 विषय हैं। वो पहले इसमें 97 विषय से वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची में सरकार कानून बनाती है, तो यह राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित होने पर केंद्र सरकार कानून भी बना सकती है। संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत जो राष्ट्र सूची में विषय है 66 और राज्य वर्तमान में कितनी है? 61। समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसके अंतर्गत दिए गए विषय केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। संविधान के लागू होने के समय 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। 1992 में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया था। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। और 9वीं संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जिसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, इसे 73वां संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें 29 विषय थे। ऐसे 11वीं अनुसूची को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है तथा शहरी क्षेत्रों में 18 विषय दिए गए हैं। इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। लागू 1 जून 1993 को किया। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग में उसमें क्या किसकी चर्चा है? अनुच्छेद। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 है नागरिकता, इसमें 5 से 11 तक के अनुच्छेद। भाग 3 मौलिक अधिकार, इसमें 12 से 35 तक के अनुच्छेद। भाग 4 राज्य के नीति तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का मूल कर्तव्य, इससे अनुच्छेद 51 का। भाग 5 संघ, इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 राज्य, 152 से 237 तक। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, इसमें 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायत, 243 से 243 ओ तक। भाग 9 के ए में क्या है? नगर पालिका, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। भाग 9 का बी है सहकारी समितियां, इसमें 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र 241 में है। भाग 11 केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध, इसमें अनुच्छेद है 245 से 263 तक। भाग 11 वित्त संपत्ति संविदाएं वाद 264 से 300 ए तक है।
भाग 13 व्यापार वाणिज्य समागम 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है। भाग 14A में क्या है? अधिकरण। 14 के 1 में अधिकरण है 323A से 323B तक है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन 324 से 329। भाग 60 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा 343 से 351। भाग 18 आपात संबंध 352 से 360 तक। भाग 19 प्रकीर्णन 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरासन 393 से 395 तक। इसके बाद देशी रियासतों को भारत में विलय करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। उस समय 562 रियासतों ने भारत में विलय किया था। जूनागढ़ रियासत नहीं विलय कर रही थी, जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया था। राज्यों का पुनर्गठन आयोग संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयागराज उच्चतम न्यायालय अवकाश प्राप्त न्यायाधीश स्कंदर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का नियुक्त किया। स्कंदर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रयोग और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पर राज्यों के पुनर्गठन को समर्थन किया था। और राज्यों में पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली थे। और सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया था। गुजरात महाराष्ट्र 1 मई 1960 को किया गया था। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। सिक्किम 16 मई 1975। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो ये जय हिंद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।